नजर लगेंगे भाई। उस एजेंसी को बता दे। बता दिया। कुकरेजा के रेस्टोरेंट में अब कुत्ता भी नहीं भटकता। सुना है आमदार को मिलने गया था। वो अब आमदार को मिले या खासदार को, लोग पागल नहीं है बे, सब समझता है उनको। सुनो रे, छत्रपति शाहू महाराज ने 1920 के मानगांव परिषद में ऐसी घोषणा की थी कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के रूप में बहुजनों को उनका नेता मिला है। इस महत्वपूर्ण घटना को आने वाले 20 मार्च 2020 को 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सामाजिक भाव रखकर काम करने वाले नौजवानों का सत्कार किया जा रहा है। अरे अपने संत्या को भी पुरस्कार मिलने वाला है ना बाबा। कांग्रेस भाई, तो बड़ी पार्टी चाहिए दोस्त। क्या बात है भाई, क्या बात है। हाँ क्या तुझे पुरस्कार मिलेगा तो भाषण भी देना पड़ेगा, वो भी शुद्ध भाषा में। चल बे, शुद्ध वगैरह कुछ नहीं रहता भाषा में। जो अपन बोलते हैं वही अपनी भाषा, और अपनी भाषा से शुद्ध और कोई भाषा नहीं हो सकती। इसीलिए अपन अपनी भाषा को अशुद्ध मानकर खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए। सही बोला भाई। ये तो अभी से भाषण दे रहा है रे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संतोष से। एक छोटी सी बस्ती में खुद को भाई बोलने वाला एक लड़का आज एक बहुत ही सम्मानीय अवार्ड का विजेता है। कहानी दिलचस्प है, सुनते रहिए रेडियो ऑरेंज। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? जल्द ही फूड प्रोसेसिंग कंपनी शुरू कर रहे हैं, पैकेज फूड का भी शुरू कर रहे हैं। कम से कम 1000 लोगों को काम मिलेगा। ऐसा सुना है कि आप सोशल वर्क में विशेष रुचि रखते हैं। अब जो समाज के साथ ही नहीं रहता उसे इंसान कैसे कहेंगे, वो तो जानवर है। 6 साल में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करना एक बड़ी कामयाबी है। इन 6 सालों का सफर कैसा रहा? अब देखा जाए तो मैंने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं, सिर्फ ठान लिया कि क्या करना है और उसके लिए जिद से लग गया। हाँ, लेकिन ये सब शुरू होने के पहले का टाइम बहुत अच्छा नहीं था। 6 महीना जेल में भी रहा। ऐसा सुना है कि आपका बीता हुआ कल बहुत अच्छा नहीं था। बेकार था ऐसा कहा तब भी चलेगा। कुछ दिन पहले मैंने मालकॉम एक्स की फिल्म देखी। फिल्म इंग्लिश में थी इसलिए मुझे पूरी नहीं समझी, लेकिन लगा जैसे मेरी ही कहानी है। जेल जाकर वो सुधर गया और बाहर आकर अच्छे काम करने लगा। अमेरिका का बड़ा नेता बना। आज करोड़ों लोग उसे मानते हैं। मैं भी अपना वर्तमान कुछ लोगों का भविष्य अच्छा करने के लिए लगा रहा हूँ। किसका इंटरव्यू है? संतोष। तू जानती है उसे? उस दिन तेरे साथ कुछ बात कर रहा था ना वो? उसने जो किया है ना, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। मतलब उसने साबित कर दिया है कि इंसान में अगर जिद हो ना तो वो कैसे भी और कितने भी खराब हालातों से बाहर निकल सकता है और एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। तेरे साथ पढ़ता था क्या? अरे कब आया? रात में ही आया। क्या रे, तेरे भाई को पुरस्कार मिला, तूने बताया नहीं मुझे। अरे वो मतलब तू गांव गया था तब पता चला। अरे उसका इंटरव्यू सुना रेडियो पर, बहुत इंटरेस्टिंग लगा यार। इससे कहते हैं सोशल होना। नहीं तो हम वीकेंड पर 4 दोस्तों के साथ दारू पीने बैठ गए तो लगता है सोशल हो गया। इनफैक्ट मैं बहुत इंस्पायर हुआ उस संतोष से। हे, तुझे बहुत गर्व हो रहा होगा ना तेरे भाई पर। क्या साला किसी किसी का नसीब रहता। कल तक हमारे यहाँ झूठे बर्तन धो रहा था, आज 4 रेस्टोरेंट का मालिक है। अपन साला इधर ही। उसके बहन की शादी पक्की हो गई सुना। और उसका बड़ा भाई, उसकी तो कब की शादी हो गई। मुझे तो पहले से ही लग रहा था संत्या में कुछ तो बात है, मेरे को मालूम था। तुम्हारा छोटू तो अच्छे काम में लग गया, हमारा लड़का पता नहीं क्या तीर मारता है। वत्सला बाई के संत्या ने किया ये सब। संत्या ने एक-एक को पकड़कर काम पर लगाया ना, नहीं तो हमारा लड़का भी बाप के जैसे लोगों के कपड़े धो रहा होता। वत्सला बाई के संत्या की टीवी पर मुलाकात आई थी।
सुना है उसे बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है। बसरा बाई का नसीब अच्छा है जो ऐसा नाम करने वाला लड़का मिला। तू डॉक्टर बने ऐसी मेरी इच्छा थी, लेकिन तू एक साधारण टीचर बनी। मेरी इच्छा के विरुद्ध तूने वंदना के साथ सोशल वर्क किया, एक्सेप्ट किया मैंने। लेकिन अब तू बेवकूफी कर रही है। इससे अच्छा तो सोशल वर्क किया ना तो चलेगा। पापा, मेरा ये फैसला शायद सोशल वर्क का ही एक हिस्सा है। पल्लवी, ये सारी बातें अगर किताबों में रहे तो अच्छा है। पापा, इन बातों को किताबों से निकाल कर जीवन में उतारना पड़ेगा। नो, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। तुम्हारे साहब को फंसाने का हमारा भी कोई इरादा नहीं है। वो फंसेंगे तो उनकी गलती से, लेकिन वो हरामखोर कुकरेजा जेल जाना चाहिए। वो जेल नहीं, शमशान में जाना चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है। लेकिन ये मैं नहीं कर सकता संत्या। तुम्हें करना पड़ेगा दिनेश भाई, क्योंकि रेखा ताई को इंसाफ मिलना ही चाहिए। उस कुकरेजा का, आमदार का और पुलिस का सारा षड्यंत्र तुम्हें अच्छे से पता है, क्योंकि सब तुम्हारे सामने हुआ है। बस जो सामने देखा है वही कोर्ट में बोलना है। संत्या, मुझे बीवी बच्चे हैं, मैं नहीं कर सकता, मुझे माफ कर। क्यों नहीं कर सकते? मतलब अन्याय के खिलाफ लड़ने का ठेका सिर्फ बाबा साहब के समाज नहीं उठाया है क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज और क्रांतिवीर बिरसा मुंडा सिर्फ नाम के लिए ही हमारे गुरु है क्या? समाज के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? या अपने खून में ही दम नहीं है? लेकिन संत्या, उनको अगर पता चला कि मैंने ये कोर्ट को बताया है तो वो मार डालेंगे मुझे। और नहीं बोले तो क्या अमर हो जाओगे? ठीक है, मत बोलो, लेकिन इतना याद रखिए कि यहां से घर जाते जाते भी तुम मर सकते हो। कोई रास्ता पार करते करते भी मर सकते हो। घर में सीढ़ी होगी ना, वो चढ़ते चढ़ते भी मर सकते हो। फिर सच बोलकर मरो ना। कब तक दिनेश भाई? कब तक अपने ही मां बहनों पर हाथ डालने वालों की गुलामी करते रहेंगे? हिमाचल में फूड प्रोसेसिंग कंपनी शुरू कर रहा हूं। वहां बीवी बच्चे लेकर जाओ और वही रहो, नौकर बनकर नहीं, मालिक बनकर। लेकिन इतना याद रखिए कि रेखा ताई को इंसाफ मिलना ही चाहिए। हाँ बोलो कुकरेजा. खेळ चल रहा है गोंडा ने. काय का खेळ? तुमचा पीए आला काय? कौन साठे? वो आएगा 9 साढ़े 9 बजे तक. आएगा भी नहीं. वो हरामखोर कोर्ट जा रहा है गवाही देने. रोको उसको. दिनेश भाई और मैं पार्किंग में गाड़ी में बैठकर गेट पर जाते हैं। तुम दोनों, राहुल और रफीक, गेट पर जाओ और सब ठीक है क्या देखो। चलेगा। संध्या भाई, साला बड़ा आदमी हो गया तू। मुन्ना, तू बीच में मत पड़। ठीक है, तू साठे को इधर भेज दे, मैं चला जाता हूं। मुन्ना, तुझे कुछ पता नहीं है। तू चुप रह साले गद्दार। कुकरेजा सेठ का पूरा धंधा चौपट कर दिया तुम लोगों ने, और अब उनको जेल भेजने के पीछे पड़े हो। झगड़ा करने आया है? मैं इस गद्दार को ले जाने आया हूं। आज ये कोर्ट नहीं जाएगा। कोर्ट में तो ये जाएगा, और अब तू भी जाएगा। अबे, तू हमको डरा रहा है?
डर लग रहा है तो भाग जा, एक मौका और देता हूं। मुझे लगता है तुम भी जेल में जाकर ही सुधरोगे। तू सुधर गया? पता नहीं, लेकिन जब जेल में था ना, तब अपने हीरो लोगों की लाइफ पढ़ा। तो संत हो गया है तू? नहीं, क्योंकि अपने एक गाल पर पड़ी तो दूसरा भी गाल आगे करना, ये अपने को शिवाजी महाराज ने नहीं सिखाया। अच्छा, तू बोलेगा और मैं निकल जाऊंगा? बांधो सालों को गाड़ी में, इनको भी कोर्ट ले जाएंगे। आमदार विजय गोंडाने के पीए दिनेश साठे इनका बयान सुनने के बाद और एडवोकेट संभाजी पवार की बहस के बाद उच्च न्यायालय ने आज सेशन कोर्ट का फैसला रद्द करके आरोपी विकास कुकरेजा को अरेस्ट करने का आदेश दिया है। उसी तरह कुकरेजा को इस अपराध के सबूत मिटाने में मदद करने के जुर्म में आमदार गोंडाने और पुलिस इंस्पेक्टर शरद त्रिवेदी को भी अरेस्ट करने का आदेश दिया है। माँ, उसे सजा हो गई। बोलिए मास्टर जी। आज समय है तेरे पास? आपके लिए टाइम ही टाइम। कहीं फिर से बेरोजगार तो नहीं हो गया? मैं कितने भी काम में रहा ना मास्टर जी, फिर भी आपके लिए वक्त निकाल ही सकता हूँ। तो आधे घंटे में घर आ जा। घर? क्यों, क्या हुआ? नहीं, वैसा नहीं। आता हूँ। आ जा। ये पेज नंबर 16 पर है, पढ़ लेना। अरे आओ। आपके लिए क्या लाऊं कुछ समझा ही नहीं मास्टर जी। बहुत चीजें देखी, लेकिन आपके सामने सारी छोटी ही लगी, इसीलिए ये लेकर आया। वाह, थैंक्स, बैठ। इसे पहचानता है तुम? हाँ। पल्लवी रामटेके, मेरी सबसे होशियार स्टूडेंट, पढ़ाती है एक स्कूल में। हाँ जानता हूँ, मतलब मिला था 2-3 बार। मुझे तुझसे ये पूछना है कि पिछले 6-7 सालों में पल्लवी के लिए तेरी जो भावनाएं थी वो वैसे ही है या उनमें कुछ फर्क पड़ा है? क्योंकि उसकी तेरे लिए जो भावनाएं थी वो बदल गई है। बाप से लड़कर आई है वो तेरे लिए। आपने मुझे क्या बना दिया है मास्टर जी, आपके एहसान में। कुछ नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं। मेरे उपकार नहीं, सिर्फ तेरी मेहनत है और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। आया। अब ये बुके तू पल्लवी को दे, क्योंकि तेरे बदलाव के सफर में वो भी तेरी हमसफर है।
आता हूँ। क्यों? तुझे घर नहीं आना है? मेरे लिए जगह है क्या तेरे घर में? क्योंकि अब सोच ले, अब मेरे पास सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि किताबों का ढेर है। जिद नहीं जाएगी ना तेरी? जिद की वजह से ही तो ये सब हुआ। जिद कैसे जाएगी? एक काम कर, तू ही चल मेरे साथ। मैंने तेरे लिए नया घर लिया है। मुझे नहीं आना किसी घर में। मुझे पता है बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मेरे सामने होशियारी मत दिखा। अपनी जिद छोड़ और चुपचाप घर आ। और संत्या, अकेले मत आना। बाबा साहब की किताबें भी लेकर आना। पहले मैं अपने माँ बाप की सबसे नालायक औलाद था, लेकिन आज उन्हें खुश देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बदलकर बहुत अच्छा किया। जिंदगी में मैंने सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया, पल्लवी। लेकिन जयंती के दिन जब उसने मुझे मेरी औकात दिखाई, तब मैं समझ गया था कि पल्लवी सिर्फ मेरे सपनों में ही आ सकती है, जिंदगी में नहीं। और आज सच में मुझे लग रहा है कि मैं बदल गया हूं और अच्छे के लिए बदल गया हूं। पिछले 6-7 सालों में मुझे इतना तो समझ गया है कि जिंदगी में अगर तुम कुछ मीनिंगफुल नहीं कर पाए ना, तो इस धरती पर इंसान का जन्म लेकर कोई फायदा नहीं है। पहले मुझे लगता था कि हाथों में बंधे धागे और अंगूठियों से कुछ चमत्कार होगा, लेकिन वो मेरी गलतफहमी थी। मेरे जिंदगी में अगर असली चमत्कार हुआ होगा ना, तो महामानवों के विचारों को पढ़कर और समझकर हुआ है। इन महामानवों ने बहुत मेहनत करके और बहुत कुछ सहन करने के बाद हमारे लिए एक खूबसूरत दुनिया बनाई है। अगर हमें उन्हें नमन करने की इतनी ही इच्छा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने हमारी जिंदगी एक खूबसूरत फूल जैसी बनाकर उन्हें अर्पण करनी चाहिए। हमने खुद को और अपने काम को इतना बड़ा बनाना चाहिए कि पूरी दुनिया में हमारे महामानवों की जयंती सबसे पढ़े लिखे, प्रगतिशील और जिम्मेदार समाज की पहचान बननी चाहिए। आज ये सम्मान स्वीकारते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इतना तो काबिल हो गया हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन 2 महामानवों का नाम हक से ले सकता हूं। जय शिवराय, जय भीम।